नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राज है और आज मैं हाजिर हूँ अपराध की एक और सच्ची कहानी के साथ। ये कहानी छत्तीसगढ़ के राजनगर में रहने वाली राजकुमारी नाम की महिला की है। 9 अगस्त 2006 की रक्षाबंधन की रात थी। छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गांव राजनगर में एक भयानक घटना ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। यह कहानी राजकुमारी नामक महिला की है जो अपने छोटे बच्चों के साथ घर पर अकेली थी, जबकि उसका पति इंद्रजीत रक्षाबंधन के अवसर पर अपने बहन से मिलने दूसरे गाँव गया हुआ था। शाम का समय था। राजकुमारी ने अपने घर पर अपने बच्चों के साथ समय बिताया। शाम को उसकी पड़ोस की महिलाएं सुनीता, अनीता और बेलाबाई उसके घर आईं। वे कुछ समय तक टीवी देखकर वापस चली गईं। घर पर अब केवल राजकुमारी, उसका 16 वर्षीय नौकर धनीराम और उसके 2 छोटे बच्चे थे। यह एक सामान्य और शांतिपूर्ण रात की तरह लग रही थी। रात करीब 10 बजे गांव के 4 पुरुष राम नरेश, अमर सिंह, रणजीत और विश्वनाथ रणजीत के घर पर इकट्ठे हुए। उन्होंने शराब पी और धीरे धीरे एक भयानक योजना बनाई। रात के लगभग 12 बजे चारों आरोपी राजकुमारी के घर पहुंचे। उन्होंने घर के अंदर मौजूद 16 वर्षीय नौकर धनीराम को धमकाया। उन्होंने कहा कि वे राजकुमारी के साथ बलात्कार करेंगे और अगर उसने विरोध किया या किसी को बताया तो उसे जान से मार देंगे। धनीराम का दिल डर से कांप उठा। वह मदद के लिए कुछ भी नहीं कर सकता था और खुद को असहाय महसूस कर रहा था। राम नरेश और अमर सिंह ने सबसे पहले राजकुमारी के कमरे में प्रवेश किया। राजकुमारी जो उस समय सो रही थी अचानक जाग गई। उसने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन राम नरेश और अमर सिंह ने उसे पकड़ लिया। उसके चीखने की आवाज को दबाने के लिए उन्होंने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। रणजीत और विश्वनाथ ने बाहर से निगरानी रखी और धनीराम को धमकी दी कि अगर उसने कमरे के अंदर झांकने की कोशिश की तो वे उसे जान से मार देंगे। कमरे के अंदर राम नरेश और अमर सिंह ने एक एक कर राजकुमारी के साथ बलात्कार किया। उन्होंने उसके शरीर पर अत्यधिक हिंसा की। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार उसके गुप्तांगों पर गंभीर चोटें थीं जो उनकी दरिंदगी का प्रमाण थीं। वे अपने नशे और क्रूरता में इस हद तक चले गए कि राजकुमारी की शारीरिक और मानसिक पीड़ा अकल्पनीय हो गई। जब राजकुमारी ने विरोध जारी रखा और उनकी धमकियों के आगे झुकने से इनकार किया तो राम नरेश और अमर सिंह ने उसका गला घोंटना शुरू कर दिया। उसकी सांसें रुकने लगी और उसके मुंह और नाक से खून बहने लगा। इस भयानक यातना के बीच राजकुमारी की जीवन लीला समाप्त हो गई। जब राम नरेश और अमर सिंह कमरे से बाहर आए तो उन्होंने धनीराम को अंदर जाने के लिए कहा। जब उसने इनकार किया तो रणजीत और विश्वनाथ ने उसे जान से मारने की धमकी दी। डर के मारे धनीराम अंदर गया। उसने देखा कि राजकुमारी का शरीर बुरी तरह से क्षत विक्षत था। उसकी नाक और मुंह से खून बह रहा था और उसकी आंखें अधखुली थीं। धनीराम ने तुरंत कमरे से बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन आरोपी उसे बार बार चुप रहने के लिए धमकाते रहे। रात भर डरा और सहमा हुआ धनीराम सुबह 3 बजे सुग्रीबाई राजकुमारी की मां के पास गया। उसने सिर्फ इतना कहा, राजकुमारी गहरी नींद में सो रही है और अब कभी नहीं उठेगी। जब सुग्रीबाई वहां पहुंची तो उन्होंने देखा कि उनकी बेटी मृत पड़ी थी। उसकी गर्दन, गुप्तांग और शरीर के अन्य हिस्सों पर गंभीर चोट के निशान थे। यह दृश्य किसी भी मां के लिए असहनीय था। डॉक्टर शीला साहा और उनकी टीम द्वारा किए गए पोस्टमार्टम में यह खुलासा हुआ कि राजकुमारी का गला घोंटकर हत्या की गई थी। उसके शरीर पर मिले चोट के निशान और गुप्तांगों पर घाव बलात्कार के स्पष्ट प्रमाण थे। मृत्यु से पहले वह दर्दनाक यातना से गुजरी थी। पुलिस ने घटना की जांच शुरू की और सबूत इकट्ठा किए। फोरेंसिक रिपोर्ट में राजकुमारी के कपड़ों और अन्य वस्तुओं पर खून और वीर्य के धब्बे पाए गए। धनीराम ने अदालत में साहसपूर्वक गवाही दी। उसकी गवाही को मेडिकल रिपोर्ट और अन्य सबूतों ने समर्थन दिया। अदालत ने आरोपियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 हत्या, 376 2 और सामूहिक बलात्कार और धारा 34 सामूहिक अपराध के इरादे के तहत दोषी ठहराया। उन्हें मौत की सजा दी गई क्योंकि यह दुर्लभतम से भी दुर्लभ मामला था। यह घटना एक दर्दनाक याद दिलाती है कि कैसे समाज में कुछ लोगों की अमानवीयता निर्दोष जीवनों को तबाह कर सकती है। राजकुमारी की दर्दनाक मौत ने न केवल उसके परिवार बल्कि पूरे गांव को गहरे शोक और सदमे में डाल दिया, लेकिन धनीराम की साहसिक गवाही और न्यायपालिका के कठोर फैसले ने दिखाया कि अपराधियों को उनके घिनौने कृत्य के लिए सजा जरूर मिलती है। आप इसे अपराधों पर क्या राय रखते हैं? कमेंट में जरूर बताएं।